सारी चोर है, हमें मोदी सरकार चोर है, सारी चोर है। वो ऐसे चोर है? सारे जितना 28 गठबंधन बना रहे सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं कि जल्दी इसको हटाने तो हमारा नंबर आ रहा है। कैसा चोर है क्या नाम हुआ? चोर है पवन कुमार। कौन नहीं है सारे गठबंधन में? कौन सा सही है? दिखाओ ना कौन सा नेता सही है, कौन सा सही है? बीजेपी कैसा सही है? दिखाओ ना, तो फिर बीजेपी कैसा सही है? एक भी दिखाओ। हम कांग्रेस का सारा घोटाला गिना रहे हैं। हाँ, कोयला कैसा सही है? क्या चीज? भाई साहब तथ्यों पर बात, आप बताइए ना कहाँ लग रही है कमी? कमी बताइए। ये क्यों बोले? ये बोल रहा है चोर, एक टोटी चोर, एक कोयला चोर, कौन सा चोर नहीं है? बता ना बीजेपी में, बता कौन सा चोर है? एक भी दिखा मेरे को। चोर है। मोदी जी भाई कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा, साला 1000 रुपये में लेबर जा रही है, कह रहे रोजगार नहीं मिल रहा। कौन कर रहा है रोजगार नहीं? 50,000 फुल रोजगार बीजेपी आप बताइए ले मैं क्या नाम बताऊंगा। इस बार तो मोदी की सरकारी आना चाहिए। आएगी। भाई साहब आप बता दीजिए, राहुल कोई काम अगर बेकार आपको लग रहा हो नहीं तो राहुल को चलिए प्रिपेयर। हाँ, मैं तो राहुल का चाहता हूँ। राहुल को चाहते हैं यार। कुछ तथ्य भी तो होने चाहिए, युवा हैं आप, कोई देखेंगे कि हाँ भाई उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इस वजह से उनको लाना चाहिए, दूसरों को भी पता चले हाँ भाई काम। आप बताओ, एज ए जर्नलिस्ट आप बताओ कौन आएगा तो अच्छा वो तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन आना चाहिए आपके हिसाब से, और वो तो वक्त बताएगा कौन आएगा। ना मैं जानता ना आप जानते, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ काम किसके अच्छे लगे हैं, किसको आप चाहते हैं? मैना एक बात बता, तो कोई भी आए। जय श्री राम, जय श्री राम। मैना एक बात बता, तो कितने भी इधर बेरोजगारी है, अपन काम नहीं करे, ना राहुल ना मोदी ना ममता को काम अपन करना है, कमाना है बस दिन में। अच्छा बस। क्या नाम हुआ भाई का? शेखर जी। हाँ। तो शेखर जी ये बताइए कहाँ से आते हैं आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से। हाँ। तो जिस तरीके की बात, जिसकी बात अभी चल रही है, और लगातार ममता बनर्जी की भी आपने जिक्र किया, उन आपसी गठबंधन में मतभेद हो रहा है कांग्रेस और ममता बनर्जी में, यानी कि टीएमसी और कांग्रेस में। तो जिस तरीके से बातचीत चल रही है हटाने की, आप चाहते हैं कहाँ गए वो राहुल गांधी वाले भैया? ये बताइए, छोड़े जैसा नहीं दिख रहा आप। ये बताइए प्रिपेयर है क्या नाम? ये बताता हूँ, शेर एक है बिल्ली 100 है, जीतेगा तो शेर ही। शेर कौन है? मोदी है भाई साहब। बोल देना हमारे भाई खत्म। अच्छा, तो जिस तरीके से अभी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी का तो नाम ही पीछे कर दिया, ममता बनर्जी भी और अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं या तो प्रियंका गांधी को बनना चाहिए कैंडिडेट, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को बनना चाहिए, तो उनको तो वहीं से हटा दिया। अब गठबंधन ही नहीं चाह रहा है प्रधानमंत्री, तो आप कैसे देख रहे हैं? भाई देना पड़ता है उसका। आप देख रहे हैं क्या? क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा शादाब। शादाब जी, आप बताइए, आप एक युवा के हिसाब से अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? मैं तो इंडिया के चाहता हूँ कि इंडिया की बने। इंडिया की चाहते हैं। हाँ, अभी भाई ने जवाब दिया कि शेर है क्या? तो वो 37 पार्टियां, क्या वो शेर के साथ बिल्लियां हैं क्या? 37 पार्टियां भी साथ में हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये अभी जितने दागी थे, अभी बीजेपी में आने के बाद सारे सौकार बन गए। क्यों दूर जा रहे हो? महाराष्ट्र की सरकार किसने गिराई? कांग्रेस ने गिराई? नहीं ना, बीजेपी ने गिराई। मध्य प्रदेश में जाओ, किसने गिराई? ठीक है, राजस्थान का पूरा हाल कैसा हुआ? बिल्कुल एंड हो गया था, वो भी गिरने वाली थी। बिहार की सरकार कैसे बन रही थी, कहाँ से हुआ? तो आप एक बात मत करो ना, शेर है शेर है। अब जानवर क्यों बना रहे हो प्रधानमंत्री को? इंसान है तो इंसानी तरह करो ना। शेर ही रहना पड़ेगा, जंगल को शेरना है तो। ये जंगल में ना इंसान है, बिल्ली है, कुत्ता है, पूरा है। शेर को जो अभी जंगल को चलाना है, शेर ही चला सकता है, इंसान नहीं चला सकता है। तो आपको शेरों के कल्ला शेर चलाता है। शेरों को घोड़े में अकेले छोड़ दूंगा, आप जाओगे? आप जाओगे जंगल? अच्छा, मेरा भाई ने कहा है जंगल है। मेरा भाई ये खड़ा हुआ है, मैं इंसान हूँ भाई, मैं इंसान हूँ। ये जंगल कहाँ से हो गया? आप एक मिनट, अरे मेरे भाई रुकिए मेरे भाई, एक मिनट। उनके कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से लगातार बातचीत चल रही है 2024 के चुनाव को लेकर, इन्होंने कहा शेर है। उनके शेर कहने का मतलब आप नहीं समझे। शेर कहने का थोड़ा मतलब आप समझाइए इनको कि शेर आप क्यों बता रहे हैं कामों को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, जिससे मतलब वो महत्व नहीं समझ पा रहे हैं कि शेर क्यों कहा जा रहा है। आप बताएंगे भाई साहब? बताइए, आप बताइए। शेर इसीलिए कहा जा रहा है इनको, जो इलेक्शन से पहले उन्होंने मैनिफेस्टो में लाया था, वो सारा काम इन्होंने पूरा कर दिया। ठीक है, जो पब्लिक चाह रही थी वो सारा काम पूरा कर दिया उसने। अब फिर भी वो विकास के ऊपर लड़ रहा है।
हाँ विकास को, इसीलिए हम लोग उसको शेर मान रहे हैं। जो कहा उसने वो कर दिया। इसीलिए भावनाएं समझिए आप, भावनाओं के हिसाब से वो शेर। भाव नहीं समझता हूँ अब। अच्छा जंगल का विकास करता है क्या? शेर वहाँ के जानवरों को मार के खाता है। विकास करता है क्या? वो मार के खा रहा है। आप मोदी जी, क्या नाम हुआ भाई? आप मोदी जी को, नाम बताइए क्या हुआ? हिमांशु, आप मोदी जी को जानवर शेर बोल रहे हैं। वो भारत की जनता को काट के खा रहे हैं क्या? वो भारत की जनता को काट के, इस जनता को मार के खिला रहे हैं, भारतीय का जनता को मार के खिला रहे हैं। नेपाली को। इंसान को मारना कौन सा धर्म है भाई? इंसान को मारना क्या नाम हुआ? धर्म है? विरोचन। इंसान को मारना कौन सा धर्म है? आप गलत आप कितने पाकिस्तानियों को खाए? जितने कांग्रेस नहीं खाए हमने उत्तों को खाए। जितने कांग्रेस 60 इयर्स में नहीं खाए हम 10 ईयर में उत्तों को खाए। चलिए ये बात हो गई। अब तथ्यों पर अगर हम बात कर ले, अब तथ्यों पर अगर हम बात कर ले, 1 मिनट रुकिए मेरे भाई, तथ्यों पर अगर हम बात कर ले तो सरकार किसकी आनी चाहिए आपके साथ? तथ्यों की बात कर लो। मैंने पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन कर रखी मैंने जो जिस स्कूल में पढ़ा वो है कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद मैंने 12वीं करी वो कांग्रेस के द्वारा, ग्रेजुएशन करी वो कांग्रेस के। सरकार एक मिनट मेरे भाई, उस टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की ही बनाएगी, समझ रहे हो नहीं? तो जो भी सरकार उस टाइम पे रूलिंग पार्टी जो थी वही बनाएगी ना। सही बात, वही बनाएगी। तो आप जब उसके ज़माने में थे, आपने काम जो है पढ़ लिए उसमें। अगर तथ्यों पर, फैक्ट पर बात करें और पूरे देश के विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें किसका विकास आपको नज़र आ रहा है? आप जिसको भी चाहें, आपका मत है, आप जिसको भी चाहेंगे। हमें तो ना कांग्रेस से मतलब ना बीजेपी से मतलब, हमें जनता से मतलब है। जनता क्या चाहती है? देखो जी, जनता क्या चाहती है ये जनता के निर्भर पे है। मैं ये चाहता हूँ कि विकास करने वाली पार्टी आए, वो इंडिया कर सकती है, इंडिया गठबंधन कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि 9 साल हमने देख लिए, 15 लाख मेरी जेब में आ गए, मैं भी खर्च करके आ गया। ये पहला विकास था मेरा, इसके 15 लाख है लेके घूम रहा है, ठीक है। दूसरी बात, 2 करोड़ रोजगार थे, सबको मिलकर रोजगार, हम सब रोजगारदार हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सिर्फ धर्म की राजनीति कर सकते हैं ये लोग, धर्म के अलावा नहीं कर सकते राजनीति, इनके पास नहीं है। अभी भाई ने कहा कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान को कोट के खाया, वो मुझे पाकिस्तान से क्या लेना? तो वह कल मर जाए साला, मुझे क्या लेना पाकिस्तान से? मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन की बात करूंगा ना। तो मेरे यार ने पाकिस्तान की बात करी, सोच किसने डाली? अब मैं इनसे पूछूंगा, आप ये देखो गाली गलौज बंद कर दिए, थोड़ा तरीके से डिबेट हो रही है, तथ्यों पर बात हो रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपने बताया है। तो ये बताइए मुझे, जो पहले काम नहीं हो पाए हैं या हो पाए हैं, 5 काम आप बता दीजिए। 5 दिन से पूछ लूंगा, पता चल जाएगा मुझे कि आपकी इनकी मानसिकता क्या है। ठीक है जी, आप 5 काम बताइए कांग्रेस के क्या अच्छे लगे। मुझे एम्स बना हुआ जी, पहला काम। जितने फ्लाई ओवर है कांग्रेस के फ्लाई बने हुए द्वारा है, ये जितने भी बने हुए हैं, ठीक है। सीलमपुर में जाकर एक हॉस्पिटल बना, वो भी हमारे, मैं अपने बता रहा हूँ, दूर की नहीं कह रहा, मैं पूरे देश की बता दूँ। पूरे देश की बातें बताओ। मैं अभी बात कर रहे हैं हम सर। क्या नाम हुआ? दिनेश कौशिक। मैं बताऊँ कांग्रेस के 5 काम पूरे 70 साल, पहले ये बताएंगे फिर 70 साल में। क्या नाम हुआ? मैं राजस्थान से हूँ। आप राजस्थान में तो मैं सरकार थी, अब नहीं है। कांग्रेस के 5 काम बताने। इस देश में आम आदमी को जीने का अधिकार कांग्रेस ने दिया। एक समय था जब राजा महाराजाओं का शासन था और इस देश में डेमोक्रेसी के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। मैं खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को। एक समय इस देश में ऐसा था जब हुष्ट पुष्ट लोगों को और बच्चियों को बाजार में खड़ा करके बेच दिया जाता था। शायद आपने 10वीं की क्लास में पढ़ा होगा, उसे स्लेव, गुलाम। काम बताइए, काम फटाफट, थोड़ा समय कम। हाँ बता रहा हूँ, तो यही तो काम है। आप सुनिए, आप सुनिए। उस स्थिति से लोकतंत्र तक आए और एक चाय बेचने वाला आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। आज एक थड़ी वाला, गाड़े वाला सोच सकता है कि मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनूं। ये इस कांग्रेस की देन है ना। इस देश में आम आदमी के पास पैसा नहीं था और बड़े लोग पैसा इकट्ठा करके और सेठ साहूकारों के पास रखते थे। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके आम आदमी के लिए बैंकों के रास्ते खोले, वो कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने खोले। पाकिस्तान के 2 टुकड़े, ये जो पाकिस्तान करते हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके शेरनी का काम इंदिरा गांधी ने किया। लोग इतिहास बदलते हैं। इंदिरा गांधी ने भारत के टुकड़े करके देश का भूगोल बदल दिया। इंदिरा गांधी ने भारत के टुकड़े करके भारत। सुनिए आप है ना, एक पत्रकार की तरह बात करें तब। पत्रकार की तरह कर रहा हूं मैं तो। अब आप नहीं सिखाएंगे हमें जर्नलिज्म। हाँ, सुनिए मैं आप करेंगे।
सुनिए सुनो कर रहे हैं ना भैया, कर रहे हैं सुनिए, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं यार? तो मैं काउंटर नहीं करूंगा, मैं काउंटर नहीं करूंगा क्या? बात दे रहा हूँ। अरे आप निश्चित नहीं, मैं खुद बीजेएमसी 75% से पास हूँ, मैं खुद पत्रकार रहा हूँ। देखिए आपने कहा, फिर मैंने 3 बड़े काम गिने। कौन से? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आम आदमी के लिए लोकतंत्र की स्थापना करी, और टुकड़ा खालिस्तान को दे दो। इंदिरा ने तो पाकिस्तान अलग कर दिया, ठीक है। अब जो है तो राहुल गांधी आएगा तो खालिस्तान कर देगा। अब एक बात ये देखो, हम इस देश के टुकड़े नहीं चाहते। इस देश में इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने देश के टुकड़े नहीं हो इसलिए शहादत दी। एक मांग थी खालिस्तान की, उसके लिए इंदिरा गांधी की डेथ हुई। एक मांग थी तमिल राष्ट्र की, उसके लिए राजीव गांधी की डेथ हुई। ये नहीं है किसी, ये ना, वो भी कांग्रेस सरकार में हुआ ना। वो भी कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की सरकार में हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया। देश में जितने प्रधानमंत्री बने सब ने कुछ काम किया है। लेकिन ये कहना, मना कौन कर रहा है काम नहीं किया? नहीं, ये चीख चीख के कहा जा रहा है 70 सालों में क्या हुआ। भेल, सेल, ये जो 9 रत्न है, इंडियन ऑयल, ये किसने बनाए? ये पंडित नेहरू की देन थी। उन्होंने एम्स बनाए। पंडित नेहरू ने इस देश को शिक्षा के एक मार्ग पे लाए। आज पूरी दुनिया में अगर भारत की तूती बोलती, हम कहते हैं अमेरिका का हर चौथा आदमी इंडियन है। अब आपने बताया कि आप पत्रकार भी रहे हैं, तो ये बताइए, आप दोनों पक्ष की बात करेंगे। बिल्कुल। अब आप 5 काम मोदी के गिनवा दीजिए जो भी आपको अच्छे लग रहे हो। बिल्कुल। नहीं सुनिए, नहीं सुनिए, इनकी बात अच्छी है। नरेंद्र मोदी ने इस देश की राजनीति की एक दिशा बदली कि अगर कोई भी पार्टी अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती है तो क्या हालात होते हैं। मोदी ने बताया कि बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है तब राजनीति कैसी होती है। एक बात, अटल बिहारी की सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पूरा देश गांव से जुड़ा। इस शासनकाल में नितिन गडकरी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सड़कें बनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये काम जरूर मोदी ने किया। बस तो हाँ, बहुत अच्छा। 370 का जो मामला था, जो 75 सालों से लटका हुआ था, जिसका 1/3 जो पैसे देश की वो अर्थव्यवस्था वहाँ खराब हो रही थी, वो भी एक बहुत बड़ा काम था। वो भी सराहनीय काम किया। मैं ये कहना चाहूँगा, एक था 3 तलाक वाला मामला था। ये भी बहुत लंबा था, मुस्लिम बहनों के लिए बड़े लंबे समय से एक दर्दनाक कहानी थी, वो भी खत्म हो गई। अभी एक महिलाओं को भी 50% का शायद पॉलिटिकली आरक्षण दिया है, कितना परसेंट है शायद वो, एक ये भी बहुत बड़ा सराहनीय काम है। नितिन गडकरी वाली बात बताई, ये विदेशों में भी सराहनीय बात है। मैं एक बात बताऊँगा आपको। अब ये बताइए, इन दोनों में अगर कंपेयर कर लें, दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन आंकड़ा जो है वो देखना पड़ेगा। और आंकड़ा देखकर भी अगर हम बात करें तो उसमें टाइम पीरियड भी देखना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं? तो ये बताइए, दोनों में से अप कौन है और डाउन कौन? देखिए, निश्चित तौर पर मैं अगर बात जो भाई ने बताई पिछली बातें, अगर वो स्थिति देखें देश की, तो उस स्थिति से देश को उभारने का काम, खाने की रोटियां लगनी थी, सब अपने परिवार को जानते हैं क्या स्थिति थी। 1 किले में 5-5 मन दाने, कोई बारिश का टुकड़ा आ गया, मैंने बूंदे गिर गई तो दाने हो जाते थे, नहीं भूखे मरते थे सब लोग। आज कहीं सोखी बुगारे कोई भी घर नहीं। तो वो स्थिति पुराने टाइम में जो देश को स्थिति को आगे लेके आए, नेहरू जी या इंदिरा जी लेके आए, शास्त्री जी लेके आए, और भी चल अटल जी ने भी लेके आए, तो वो देश की स्थिति बहुत अलग थी। और आज जो स्थिति आप बता रहे हो ना, पिछले 75 साल के बराबर आज के 5 साल है, पिछले 75 साल के। और इन्हों तो 10 साल, एक सदी मिल गई, एक सदी मिली है 10 साल की। पिछले 75 साल बराबर, 10 साल बराबर, मैं नहीं समझता पिछले 75 साल के बराबर काम किया है। देखिए, एक तो नितिन गडकरी एक ऐसे हीरो है जो विदेशों में भी नाम किया और यहाँ भी नाम तो किया। ये होता है कि आपको एक बंजर जमीन मिलती है, उस बंजर जमीन पर आपको बीज बोना है और पेड़ खड़ा करना है। एक स्थिति होती है आप फल तोड़ के बेचना है। आप ये सोच नहीं सकते कि पंडित नेहरू को अंग्रेजों ने कैसा देश दिया था। हम आज खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने अपने दादाजी से सुना है, कोई गढ़ की तरफ, इस लाल किले की तरफ आंख उंगली भी कर लेता तो उसकी उंगली काट दी जाती है ना। तो इन्होंने जो बात की 370 वाली, उस पर भी मैं बताना चाहूँगा कि 370 इस देश में लागू क्यों हुआ, ये आम लोगों को पता होना चाहिए बात। 370 क्या स्थिति थी जब 370 लागू हुआ, और क्या स्थिति में 370 को समाप्त किया। उस समय 370 जरूरी था
अन्यथा कश्मीर हमारे पास नहीं आता। अगर नेहरू नहीं होते तो हम आज इस स्थिति में नहीं होते। नेहरू जितना लोकतांत्रिक, नेहरू जितना बुद्धिमान और नेहरू जितना शानदार राजनेता इस देश में न तो कभी पहले आया था न बाद आज तक आया है। वो 370 प्रशंसा मोदी जी की भी कर रहे हैं। नेहरू जी, कई लोगों को लगता होगा नेहरू की प्रशंसा कर रहे हैं, बट नेहरू ऐसा व्यक्ति है जितने दिन इसको प्रधानमंत्री बने हुए हैं ना, इतने दिन तो जेल में गया देश की आज़ादी के लिए। और पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सोचा था कि मैं देश आज़ाद कराऊं। सब लोग, मैं भी सोचता हूँ MP बन जाऊँ, ये भी सोचता है MLA बन जाऊँ, पर नेहरू की क्या दिक्कत थी, प्रधानमंत्री बन गया तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। मैं भी एक क्वेश्चन करूंगा। अगर ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतने होशियार थे तो अंबेडकर महार जाति के MP के रहने वाले संविधान के रचयिता अध्यक्ष क्यों बने नेहरू? अगर क्यों नहीं बना सके, संविधान क्यों नहीं लिखा इन्होंने? देखिए बेटा, आप सुनो। क्या नाम हुआ? भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा जिसमें हम सारे बंधे हुए हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? संविधान नेहरू नाम बताइए पहले। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अपना नाम क्या नाम बताओ? डॉक्टर ब्रजेश कुमार यादव। डॉक्टर ब्रजेश PhD होल्डर हूँ सर। PhD holder? जी, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा। ये अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने होशियार थे, इन्होंने संविधान क्यों लिख लिया? क्यों नहीं लिखा? एक-एक करके क्यों नहीं लिखा? पहले इनका जवाब। सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता, मोदी जी भी नहीं कर रहे। वो भी कानून मंत्री थे, कानून मंत्री रहते बनाया। और जो ये बात कह रहे हैं ना, पूरा देश के कई लोग ये बात ही बोलते हैं कि अम्बेडकर ने बनाया, अम्बेडकर ने। भाई साहब 300 के करीब लोग थे, 300 के करीब लोग थे, अकेले नहीं थे वो। राजेंद्र प्रसाद भी इसके वो अध्यक्ष थे ना शायद, मेरे ख्याल से। मैं एक बात बताऊं, भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया। ये है ना, मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश में महापुरुषों के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, उसका शिकार हो रहे लोग। पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने पहले, उनके ही मंत्रित्व काल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पहले देश के विधि मंत्री बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विपरीत विचारधारा के व्यक्ति, वो इस देश में उस समय कश्मीर मामलों के मंत्री बने। आज ये कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर का मुद्दा हल क्यों नहीं हुआ, तो भाई उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर मामलों के मंत्री थे नेहरू मंत्रिमंडल में। अच्छा, आप ये बताइए, जिस तरीके से भाई साहब ने बताया कि इनको 5 से 10 सालों के बीच में इतना काम लगा जितना इनको 70 साल में नहीं लगा, आप क्या कहते हैं? लगा इनको आपको क्या लगता है? 70 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और 70 साल पूरी तरह से कांग्रेस नहीं रही। पहली बात तो ये ब्रेन 60 सालों की बात नहीं, ब्रेन वॉश 60 साल की बात, बीच में दूसरे लोग भी नहीं, 60 55 मान लीजिए। हाँ, तो आप सोचिए 50 मान लीजिए। इन 50 सालों में जितना काम हुआ, निश्चित तौर पर आज आप और हम इस बहस को कर रहे हैं ना, ये इन 50 सालों की देन है। आज से 50 साल पहले कोई पूछ नहीं सकता था। मैं इस भाई को जवाब दूंगा, बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के बहुत बड़े आदमी हैं, और निश्चित तौर पर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान था, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और बाबा साहेब अम्बेडकर इतने विद्वान व्यक्ति थे कि उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था, और संविधान बाबा साहब ने ड्राफ्टिंग करा। और जैसे इन्होंने बताया 350 365 से करीब। बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन एक सवाल मेरा जो आपसे है, आपको क्या लगा? जैसे भाई साहब ने कहा कि उनका जो है, उन्होंने बहुत अच्छा काम उनको लगा और बहुत ज़्यादा काम उनको लगा। आप बताइए, आप 50 सालों की बात कर लीजिए, 50 सालों में कंपेयर करें और इन 10 सालों में कंपेयर करें तो किसका काम बढ़िया? इन 50 सालों में निश्चित तौर पर 50 सालों का काम ज़्यादा होगा, उनके पास टाइम भी ज़्यादा था। इनको 50 साल देंगे तब कंपेयर होगा, 10 साल का 50 साल का कंपेयर नहीं हो सकता। वो तो कह रहे हैं ना, अरे उनसे पूछते हैं, वो नहीं कहेंगे, वो तो आंकड़ों के साथ कह रहे हैं। नहीं, आंकड़ों के साथ नहीं, आंकड़े है ना, आप इस आज हम बिना आंकड़ों के यकीन नहीं करते, वो आंकड़ों तथ्यों के साथ। कौन से आंकड़े? एक बार कौन से आंकड़े? जो भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जब हम पूछते हैं बीजेपी के नेताओं से, तो हमने पूछा उज्ज्वला योजना की बात करी, लोग कहते हैं कि सिलेंडर। अगर हम बात कर लें जिस तरीके से 50 सालों की 60 सालों की बात कर लें, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने जितने भी हमारे उपभोक्ता है इस तरीके के, मतलब जो सिलेंडर जिनको मिला है, उनको 14.5 करोड़ लोगों को सिलेंडर मिला है। उन 50-60 सालों की बात मैं कर रहा हूँ। और अब उनकी बात जो उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने जो आंकड़ा बताया है, एक मिनट सर, उन्होंने जो आंकड़ा बताया है, जिस पर रिसर्च भी हुई है, उसमें उन्होंने 18.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत इन 10 सालों में गैस सिलेंडर वितरित किए। आप बताइए। मैं ये कहूँगा, ये सिलेंडर की बात तो बहुत बाद की है भाई साहब, इस बात की हो गई। मैं बताऊंगा इस पे, मैं सुनिए यार एक मिनट में। जो उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हो आप, उज्ज्वला योजना में पहली तो बात तो कोई फ्री सिलेंडर नहीं है। कम से कम 1400 या 1800, मैंने फ्री थोड़ा ही कहा, बता रहा हूँ ना आपको, 1400-1800 रुपये का सिलेंडर आता है। क्या हुआ, 10 सिलेंडर भरवाओगे तब आपका
सब्सिडी आएगी। तो उन्होंने पहले सब्सिडी कर रखी थी, तो 400 रुपये 300 रुपये सब्सिडी नहीं आती थी। 10 सिलेंडर भराए 3000 रुपये तो वो चले गए, और 1800 रुपये सिलेंडर के चले गए। 4800 रुपये में बाद स्टार्ट होता था मिलना सिलेंडर, और ये सिलेंडर तो हो गए जो आप कह रहे हो ना, उज्ज्वला योजना, इसका कोई बड़ाव नहीं है। अब जैसे हरियाणा में उज्ज्वला योजना थी, CLF लाइटें हैं जो बदलती हैं, तो 3 साल तक की थी। तो इन्होंने फिर क्या किया, जिसकी भी बीच में खराब हो कोई बदलने वाला ही नहीं था उनका, वहाँ भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इसमें CLF में। सिलेंडर से पहले की बात करूंगा, आप सिलेंडर तक आए कैसे? इस देश में रोटी नहीं थी खाने को। लाल बहादुर शास्त्री के समय एक ऐसा दौर आया जब देश के कही जाती थी देश को सोने की चिड़िया बोलते थे। आप कह रहे हैं कि रोटी नहीं थी देश में, ये ताजुब। आप शिक्षक हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में रोटी नहीं थी? और इसी देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां मुगलों ने कई सालों तक लूटा इस देश को, लेकिन आज भी इस देश को सोने की चिड़िया कह सकते हैं हम। क्या मैं पूछना चाहता हूँ इस भाई से, इस भाई ने सोने की चिड़िया, भाई साहब आपने किस बुक में पढ़ा सोने की चिड़िया, किसके शासनकाल में पढ़ा और किस बुक में पढ़ा, मुझे बताइए मुझे। सोने की चिड़िया, वैसे मैं भी कह देता हूँ, सोने की चिड़िया उस टाइम महाभारत काल, रामायण काल, उस टाइम की बातें कर रहे हो। उस टाइम में सर जो सर बता रहे हैं, पूरी बात हो रही है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भूखमरी चालू हो गई, उससे पहले रोटी नहीं मिलती थी हमें। क्या बात कर रहे हैं सर? नमक के लिए लड़ना पड़ा भाई, नमक के लिए लड़ना पड़ा गांधी जी को, नमक कानून के लिए लड़ना पड़ा। क्या बात कर रहे हो? अंग्रेजों का शासन आ चुका था, और जो महाभारत काल में जो आज लोग धर्म का मामला चला रहे हैं ना, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो महाभारत काल के लोग थे, सुने यार, महाभारत काल के लोग थे, एक भी लोग नहीं है, सिर्फ वो दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं। जो रामायण के टाइम में थे वो भी लोग नहीं है, जो अंग्रेजों के टाइम में थे वो भी लोग नहीं है, जो मुस्लिम टाइम में थे नहीं थे, ये लाल किला, ये गुरुद्वारा, ये जो मस्जिद है, वो लोग नहीं रहे। हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे, बट ये देश रहना चाहिए, इसको बांटने का काम ना करें। देखो सिर्फ ये किसने किया पार्टियों से, हर पार्टी से बांटने का धर्म को राजनीति में, शुरुआत किसने की? धर्म को राजनीति में ना लाएं। मैं बताऊं, शुरुआत करी अंग्रेजों ने। इस देश में आज जो भाई ने कहा, मैं बहुत सम्मान से कह रहा हूँ इस भाई को, इधर आओ बेटा, है ना? नहीं ऐसे नहीं, हम है ना लड़ाई नहीं कर रहे। एक बात है, पता होना चाहिए जिसको नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज है, आप बताएंगे तो तभी तो पता चलेगा। सोने की चिड़िया जो कहा ना भाई आपने, सोने की चिड़िया का समय था ना, वो बहुत पुराना आदिकाल का समय था, जब हम वैदिक काल में थे। इस समय धीरे धीरे एक शासन काल ऐसा आया जब राजा महाराजाओं का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, और मैं बात कर रहा हूँ जब हम आजाद होके इस देश के आम आदमी के हाथों में सत्ता आई। राजा महाराजाओं के समय आम आदमी के हाथ में सत्ता नहीं थी, तब एक समय ऐसा आया जब हमें अमेरिका से गेहूं की बार किसको मौका मिलना चाहिए 2024 में? कौन प्रधानमंत्री? देखिए, अगर आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हो कहीं पर भी, तो राजस्थान में जैसे बदलती है सरकारें, बदलते रहो, तो कोई तानाशाह नहीं होगा, कोई तानाशाह नहीं होगा। आप लगातार किसी को मौका देते हो, अगर कांग्रेस या बीजेपी या किसी को भी लगातार, वो तानाशाह हो जाएगा। कौन योग्य लगता है आपको? कितने भी नेता है? राहुल गांधी ज्यादा योग्य है। राहुल गांधी? अरे राहुल मोदी मोदी इन्होंने सब बहुत देर से नेहरू जी के गुणगान करे हैं। आज नेहरू जी का बोया हुआ बीज हम काट रहे हैं, आने वाला पीढ़ी भी काटेगा। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो कहा जो यहाँ रहेगा उसकी, जो यहाँ से वहाँ जाएगा उसकी प्रॉपर्टी यहाँ के लोगों का होगा।